Good morning, student. Today we will see the next point of applications of derivative, increasing and decreasing function. So first point, increasing function. The function y equal to fx is said to be an increasing function of x in the interval ab if f dash x greater than 0 for all x belongs to ab. तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कब कहेंगे? जब आपका फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा. एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सी द डायग्राम. Geometrically, when we move from left to right along with the curve, then this curve is rises. That means here the curve is called as, this function is called as increasing function. तो यहाँ पे f डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 ये कंडीशन आपको मिलेगी, दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. अब यहाँ पे एक की ब्रैकेट मिलेगा तो आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू ए बी. लेकिन कई बार आपको दो ब्रैकेट्स मिलते हैं, तो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको मिला है विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, then there are two cases. Case first, first bracket greater than 0, second bracket greater than 0, or second case, first bracket less than 0 and second bracket less than 0. That means both are greater than 0 or both are less than 0. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको सॉल्व करना है और बाद में आपका आंसर चेक करना है. Now see the second point, decreasing function. Similar like increasing function, the function y equal to fx is said to be a decreasing function of x in the interval ab if f dash x less than 0, strictly less than 0. Increasing में greater than 0 था, decreasing में less than 0 है, for all x belongs to ab. See the diagram. Again geometrically, when we move from left to right along with the curve, then this curve falls. So this is called as decreasing function. So in decreasing function, this condition is important, f dash x less than 0. तो यहाँ पे भी नोट दी है, अगर दो ब्रैकेट्स दिया है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आ रहा है, देन देर आर टू केसेस. इन फर्स्ट केस ब्रैकेट लेस देन 0, सेकेंड ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, और इन सेकेंड केस फर्स्ट ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, सेकेंड ब्रैकेट लेस देन 0. Here again there are two cases. Now see the example. So exercise 4.2, first question. Test whether the following functions increasing or decreasing. So first function is given, x cube minus 6x square plus 12x. So in answer first we write the given function, then differentiate with respect to x we get. So here we find first order derivative, because we know that in increasing and decreasing function here we want first order derivative. Then we check it is greater than 0 or less than 0. So the function is increasing or decreasing is totally depend on this condition. So here we first find first order derivative. So when we differentiate fx we get here f dash x. Now derivative of x cube, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, वो एक स्टेप लिखो बाद में लिखो. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिख सकते हो. तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 12 कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1. तो यहाँ पे तीनों के डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिखे. नाउ सिंप्लीफाइड, 3x स्क्वायर 6 इंटू 2 12x प्लस 12 इंटू 1 12. अब इस टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो 3 कॉमन निकल सकता है. सो 3 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. सो 3 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. अब ये जो पॉलिनोमियल मिली है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है. तो देखो x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मिलेगा. ठीक है, तो इस ब्रैकेट की जगह पे मैंने ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा. नाउ अब हमें चेक करना है कि ये टर्म ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0. अब ब्रैकेट का स्क्वायर, सो वी नो दैट x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर आप करोगे
तो x की वैल्यू कुछ भी लोगे यहाँ पे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. सो सिंस दिस ब्रैकेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस एक कंडीशन यहाँ पे आनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा. सो x नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर ये टर्म पॉजिटिव हो गई. तो यहाँ पे +3 है, +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फुल टर्म पॉजिटिव रहेगी. सो देयरफॉर 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव. देयरफॉर f dash x greater than 0 for all x belongs to r. r मीन्स रियल नंबर. रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं. बस यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2 मिलना चाहिए. तो इसलिए r में से हम 2 को माइनस करेंगे. सिर्फ एक ही नंबर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, x में 2 नहीं चाहिए, क्योंकि 2 लेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो ये फुल टर्म 0 हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव नहीं मिलेगी. तो इसलिए सिर्फ 2 नहीं चाहिए, तो इसलिए r माइनस 2 लिखा मैंने. तो यहाँ पे आपका आंसर है हैंस f(x) is an increasing function for all x belongs to r minus 2. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया. क्वेश्चन क्या था, टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो ये आपको यहाँ पे f डैश एक्स मिल गया. तो f डैश एक्स के टर्म्स ऑब्जर्व किए जो कि दोनों पॉजिटिव आएंगे. बस एक वैल्यू नहीं चाहिए हमें यहाँ पे 2, इसलिए r माइनस 2 लिखा. देयरफॉर f डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 2. Therefore f(x) is increasing function for all x belongs to r minus 2. So यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. Now see the second question. तो इसके बाकी दो जो क्वेश्चन हैं तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक और देखेंगे क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, सी f(x) इक्वल टू 7/x minus 3 for all x belongs to r and x not equal to 0. सो अगेन यहाँ पे डायरेक्ट गिवन फंक्शन लिखा हूँ, मैं आंसर लिखती हूँ डायरेक्ट. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट f(x) को डिफ्रेंशिएट करेंगे f डैश एक्स मिलेगा. यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो हमें पता है -1/x² इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0. सो हियर वी गेट f डैश एक्स इक्वल टू -7/x². ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सिंस x² इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो x² की टर्म जो है आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी. x की जगह पे कोई भी नंबर लिखो वो पॉजिटिव मिलेगा. सिर्फ x की जगह पे हमें क्या चाहिए, 0 नहीं चाहिए. सो x नॉट इक्वल टू 0. अब x² की टर्म पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्म इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में -7 है, मतलब ये टर्म तो निगेटिव ही रहेगी. सो देयरफॉर -7/x² इज ऑलवेज निगेटिव, मतलब ये फुल टर्म जो है हमेशा निगेटिव रहेगी, मतलब लेस दैन 0 आएगा. देयरफॉर f डैश एक्स लेस दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे कंडीशन लिखना है x नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है. तो f डैश एक्स लेस दैन 0, यहाँ पे f डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 था, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अब f डैश एक्स लेस दैन 0 मिल गया, दैट मीन्स द फंक्शन इज decreasing. So here we write hence f(x) is a decreasing function for all x belongs to r and x not equal to 0. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इंक्रीजिंग फंक्शन का देखा हमने, यहाँ पे f डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 मिल गया था, और एक एग्जाम्पल हमने डिक्रीजिंग फंक्शन का देखा, यहाँ पे f डैश एक्स लेस दैन 0 मिल रहा है. सो दिस function f(x) is a decreasing function. Now see the question second. Question second में हमें क्या दिया है, देखो, find the values of x
find the values of x such that fx is increasing function. ठीक है, क्वेश्चन ठीक से रीड करो. क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सच दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ पे आपको ये गिवन पार्ट दिया है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो. ये आपको इस क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी. ठीक है, तो इसमें से मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो. सो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² माइनस 144x माइनस 7. ठीक है, so this is our given function. So first we write here, differentiating with respect to x we get, so we get here f dash x equal to 2 into x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 15 into x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 144 x का डेरिवेटिव 1 माइनस 7 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. Now by multiplying this, 3 into 2 6, 15 into 2 30 and 144 into 144. अब 6 30 144, तो इसमें आप 6 को कॉमन निकाल सकते हो. तो यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे 5x आएगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड करो, 6 2 ज़ा 12, 2 रह गया, 6 4 ज़ा 24. सो यहाँ पे 24 मिल गया. अब यहाँ पे 6 एज इट इज़. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, सो -24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन -5 आती है. ठीक है, सो कौन से आएंगे? 8 3 ज़ा 24. अब इसमें 5 निगेटिव चाहिए, मतलब 8 निगेटिव चाहिए. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -24, दोनों की सब्सट्रैक्शन -5. सो हियर वी गेट x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24. तो x कॉमन निकालो, x माइनस 8, इसमें से 3 कॉमन निकालो, x माइनस 8. सो 6 इंटू ब्रैकेट x माइनस 8 x प्लस 3. देखो वही दो फैक्टर्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप ये डायरेक्ट लिखोगे x माइनस 8 x प्लस 3 तो भी चलेगा. अब यहाँ पे हमें f डैश x की टर्म मिल गई ये. अब क्या करना है, हमें एक और बात यहाँ पे पता है, एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ये क्वेश्चन में ही दिया है. सो हियर वी नो दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये तो हमें पता है. सो देन वी कैन राइट हियर एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0. इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 आएगा. डिक्रीजिंग होता तो यहाँ पे लेस दैन 0 हो जाता. मतलब यहाँ पे 6x माइनस 8 x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0 आएगा. तो 6 तो नंबर है, तो वो तो ग्रेटर दैन 0 ही आएगा. तो सिर्फ ये दो ब्रैकेट कंसिडर करते हो, तो यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट्स ग्रेटर दैन 0. तो जो हमने कंडीशन देखी थी नोट्स में, देखो यहाँ पे नोट में देखा था हमने, अगर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर दैन 0 आता है, there are two cases. First case both are greater than 0 and second case both are less than 0. तो ये दोनों केस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो केस फर्स्ट, both are greater than 0. So x greater than 8, x greater than -3. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर लाइन अगर आप कंसिडर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिए कंडीशन, फर्स्ट x ग्रेटर दैन 8. तो यहाँ पे अगर 8 है तो आपका x जो है 8 से ग्रेटर है, मतलब इस तरफ जाएगा आपका x. और दूसरी कंडीशन क्या है, x ग्रेटर दैन -3. तो आपका -3 इस तरफ है. तो x ग्रेटर दैन -3 मतलब अगेन आपका शेडेड पोर्शन, डार्क पोर्शन इस तरफ आएगा. ठीक है, अब ये दो अलग अलग केसेस है. अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो x ग्रेटर दैन 8 और x ग्रेटर दैन -3. तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा,
8 से ग्रेटर, डार्क पोर्शन कॉमन आएगा दोनों में, ठीक है। तो जितना कॉमन पोर्शन आता है उतना ही यहाँ पे लिखना है, मतलब यहाँ पे आपकी कंडीशन आएगी x ग्रेटर दैन 8, ठीक है। तो x ग्रेटर दैन 8, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब x 8 से ग्रेटर है तो 8 से ग्रेटर कहाँ तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में लिए x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी। नाउ द केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या दिया है, x माइनस 8 लेस दैन 0, x प्लस 3 लेस दैन 0, दैट मीन्स x लेस दैन 8, x लेस दैन माइनस 3, ठीक है। अब वही सेम नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे सपोज 8 है और यहाँ पे माइनस 3, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x लेस दैन 8, x 8 से छोटा है, मतलब आपका डार्क पोर्शन इस तरफ आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, x लेस दैन माइनस 3, x माइनस 3 से छोटा है, मतलब इस तरफ। अब दोनों में कॉमन पोर्शन कितना है, तो माइनस 3 से इस तरफ का, तो इस तरफ कहाँ तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस 3, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी माइनस 3। सो हियर x लेस देन माइनस 3, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दो केसेस हैं, दोनों में आपको ब्रैकेट्स मिल गए, x बिलोंग्स टू 8 इन्फिनिटी और दूसरा मिला है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 3। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 3 यूनियन ऑफ 8 इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया, दोनों ब्रैकेट का यूनियन कर दिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों केस के जो आंसर है दोनों का यूनियन किया, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। तो जब आपको दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही दो केस सॉल्व करना है। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन डिफरेंट है, डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन डिफरेंट है। तो x बिलोंग्स टू फाइंड आउट करो और बाद में दोनों का यूनियन करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। नाउ सी वन मोर एग्जांपल फ्रॉम क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, find the values of x such that fx is a decreasing function। अब यहाँ पे fx क्या है, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड क्वेश्चन में इंक्रीजिंग फंक्शन था, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ सी थर्ड एग्जांपल, fx इक्वल टू 2x क्यूब 15x square minus 84x minus 7. Differentiating with respect to x, we get f dash x equal to 2 into 3x square, x cube का डेरिवेटिव 3x square, 15 into x square का डेरिवेटिव 2x, minus 84 into x का डेरिवेटिव 1, minus 7 का डेरिवेटिव 0. So 6x square 30x माइनस 84, 0 को निकाल दो। अब ये भी 6 के रेंज में है, 6 को कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। अगेन माइनस 14 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन प्लस 5 मिलनी चाहिए। सो 7 2 ज़ा 14, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक मिनट ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, ठीक है। तो -7 मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन -14, दोनों का सब्सट्रैक्शन -5x। सो 6 इंटू एक्स माइनस 7 मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा। अब सॉल्व करके देखो। नाउ वी नो दैट fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। तो fx अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, f डैश x लेस देन 0, मतलब ये फुल का नंबर जो है वो लेस देन 0 आएगा। फिर से यहाँ पे 6 को निकाल दो,
एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस टू लेस दैन ज़ीरो, फिर से दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन लेस दैन ज़ीरो। तो हमने डिक्रीजिंग फंक्शन में भी नोट में देखा है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन लेस दैन ज़ीरो है। देयर आर टू केसेस, पहला लेस दैन ज़ीरो तो दूसरा ग्रेटर दैन ज़ीरो, और दूसरे में पहला ग्रेटर दैन ज़ीरो दूसरा लेस दैन ज़ीरो, मतलब डिफरेंट सिंबल होता है। सो हियर केस फर्स्ट, तो क्या आएगा, एक्स माइनस सेवन लेस दैन ज़ीरो एक्स प्लस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। सो एक्स लेस दैन सेवन एक्स ग्रेटर दैन माइनस टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे सेवन है और यहाँ पे माइनस टू है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स लेस दैन सेवन, एक्स सेवन से छोटा है, मतलब इस तरफ आएगा डार्क पोर्शन। ठीक है, और एक्स ग्रेटर दैन माइनस टू, एक्स माइनस टू से ग्रेटर है, मतलब इसका शेडेड पोर्शन इस तरफ आएगा। तो ये इस तरफ जाएगा आगे और ये इस तरफ जाएगा, तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना आ गया, 2 से लेके 7 तक, ये दोनों में कॉमन आएगा। तो यहाँ पे आएगा सो माइनस टू लेस दैन एक्स लेस दैन 7, मतलब एक्स बीच में ही आएगा माइनस टू और 7 के। तो एक्स लाइज बिटवीन माइनस टू टू 7। तो ये कंडीशन आपको मिल गई। सेकेंड केस में क्या आता है, देखो एक्स माइनस सेवन ग्रेटर दैन ज़ीरो एक्स प्लस टू लेस दैन ज़ीरो। तो एक्स ग्रेटर दैन सेवन और एक्स लेस दैन माइनस टू। तो फिर से डायग्राम देखो, 0 7 माइनस टू, ये कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर दैन सेवन, सेवन से ग्रेटर मतलब इस तरफ, एंड एक्स लेस दैन माइनस टू, माइनस टू से लेस मतलब इस तरफ। अब इन दोनों का डार्क पोर्शन डिफरेंट तरफ है, दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये जो कंडीशन आएगी आपकी, तो वो इनवैलिड होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, देयरफॉर फाइनल आंसर इज माइनस टू लेस दैन एक्स लेस दैन सेवन। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट मिलता है, सपोज सिर्फ ऐसे ही मिलता है आपको, एक्स माइनस सेवन लेस दैन ज़ीरो, सिर्फ इतना ही, एक ही ब्रैकेट मिल रहा है। दो ब्रैकेट्स अगर नहीं मिल रहे तो एक ही ब्रैकेट मिल रहा है, तो सिंपल है, एक्स लेस दैन सेवन आएगा, एक्स लेस दैन सेवन, एक्स सेवन से छोटा है, लेस दैन सेवन मतलब कहाँ से आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू सेवन, ये कंडीशन है। अगर एक ही ब्रैकेट मिलता है एक्स प्लस फाइव ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो फाइव को उधर ट्रांसफर करोगे तो एक्स ग्रेटर दैन माइनस फाइव, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव से ग्रेटर है एक्स, तो माइनस फाइव से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इस तरफ जाएगा। मतलब 7 से लेस अगर आ रहा है तो आपका देखो नंबर वैल्यू में यहाँ पे 7 है, 7 से छोटा तो इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये अगर ग्रेटर आ रहा है इस तरफ जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो पहले माइनस इन्फिनिटी 7 लिखना है, और इस तरफ जा रहा है तो पहले नंबर लिखो बाद में इन्फिनिटी लिखो। ठीक है, तो एक ही ब्रैकेट मिल रहा है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। लेकिन जब आपको दो ब्रैकेट्स मिलते हैं तो वहाँ पे आपको दो केस सॉल्व करने हैं और कॉमन पार्ट फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है तो उसे आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो इसमें हमें कॉमन पार्ट मिल रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।